नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की एक नई कहानी के साथ। यह कहानी श्री टी पद्मनाभन ने बाल जीवन का सुंदर चित्रण करते हुए लिखा है कि कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान को बाकी अन्य चीजों से ऊपर रखता है और खोना नहीं चाहता। तो आइए पढ़ते हैं आज की आपकी ये कहानी, जिसका शीर्षक है कंचा। अप्पू, इस कहानी का नायक, पेड़ों की घनी छांव के नीचे सियार और कौवे की कहानी सोचता हुआ जा रहा था। अचानक उसे जोर की हंसी आ गई कि मूर्ख कौवा सियार की बातों में आ गया, बात भी नहीं समझा। चलते चलते वह दुकान के सामने पहुंचा, जहां दुकानदार ने एक नया कंचों से भरा जार लाकर रखा था। वह खड़ा होकर उस जार को एक तक टुकुर टुकुर देखता रह गया। उस जार में कंचे थे, हरी लकीरों वाले, बढ़िया सफेद कंचे, बड़े आंवले जैसे। देखते देखते अप्पू उसी कंचों में खो गया। उसे लगा कि वह जो जार है कंचों वाला, वह आसमान जितना बड़ा हो गया और वह भी उसमें समा गया। तभी अचानक दुकानदार की आवाज सुनाई पड़ी, ए लड़के, तू जार को नीचे गिरा देगा क्या? अप्पू आश्चर्यचकित रह गया। उसके आश्चर्य का एक और कारण था, उसकी स्कूल की घंटी। उसे स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई पड़ी। वह बस्ता संभालता हुआ सरपट वहां से भाग गया। स्कूल देर से आने के कारण अप्पू को आज पीछे ही बैठना पड़ा। वह पीछे बैठा बैठा सिर्फ जॉर्ज के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जॉर्ज कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था, वह सभी को हरा देता था। जब अप्पू जॉर्ज के बारे में सोच रहा था, उस समय मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि यह रेलगाड़ी के इंजन में पानी रखने के लिए एक खास जगह होती है, जिसे पीपा कहते हैं और अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। तभी अचानक अप्पू के मुंह पर चॉक का एक टुकड़ा आ गिरा। अप्पू डरबड़ा गया। मास्टर जी ने उससे पूछा, बताओ, मैं किसके बारे में पढ़ा रहा था? वह डरकर बोला, कंचा। फिर क्या था? अप्पू के ऐसा कहते ही कक्षा के बच्चों में हंसने की इतनी तेज आवाज आई, जैसे लगा मानो कक्षा में भूचाल ही आ गया हो। अब तो क्या था, मास्टर जी के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। मास्टर जी ने गुस्से में अप्पू से कहा, स्टैंड अप। वह रोते रोते बेंच पर खड़ा होकर फिर से कंचों और जॉर्ज के बारे में सोचने लगा। अप्पू सोच रहा था कि जब जॉर्ज आएगा ना, तो वह जॉर्ज को अपनी टीम में मिला लेगा और क्या करेगा कि सारे लड़कों को हरा देगा, क्योंकि जो हारता था उसे अपनी मुट्ठी बंद करके जमीन पर रखनी होती थी और जॉर्ज क्या करता था पता है? कंचे मार मार कर उनकी मुट्ठी की हड्डी को तोड़ देता था। थोड़ी देर बाद अप्पू स्कूल के लड़कों के साथ फीस जमा कराने के लिए ऑफिस पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी, इसीलिए वह किनारे खड़ा हो गया। वह खड़े खड़े सोच रहा था कि कितने पैसे के कंचे खरीदूं, क्या दुकानदार देगा या नहीं। जॉर्ज के साथ जाऊंगा तो दुकानदार कंचे दे देगा या नहीं। तभी घंटी बजी, सभी बच्चे इधर उधर भागने लगे। वह वापस कक्षा में आ गया। शाम को छुट्टी के बाद अप्पू टहलता हुआ
वहां पहुंच गया जहां बच्चे कंचे खेल रहे थे। वहां कुछ देर खड़ा रहने के बाद फिर बस्ता लटकाए लटकाए दुकानदार के पास पहुंचकर कंचों को देखने लगा। दुकानदार ने उसे देखकर हंसकर पूछा, कंचे चाहिए? हाँ। कितने के? उसने जेब में से 1 रुपए 50 पैसे निकालकर दुकानदार के हाथ पर रख दिए। दुकानदार आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, इतने पैसों के कंचों का क्या करोगे? अप्पू ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह दौड़ के अतिरिक्त किसी को यह बात नहीं बताना चाहता था। उसने बोला, कंचे दोगे क्या? दुकानदार अप्पू के इस भोलेपन को देखकर हंस पड़ा। कंचों की पोटली लेकर अप्पू वहां से चला तो फिर सोचने लगा कि खोलकर देखूं क्या कि सभी कंचों में लकीर है या नहीं। जैसे ही उसने पोटली खोली, सारे के सारे कंचे बड़बड़ बड़बड़ करके सड़क पर बिखर गए। वह उन कंचों को उठाने लगा, तभी अचानक कार आ गई। कार ड्राइवर ने ब्रेक लगाते हुए गुस्से से अप्पू की तरफ देखा। वह सोच रहा था कि आखिर बीच सड़क पर बैठकर यह बच्चा कर क्या रहा है। हॉर्न की आवाज सुनकर अप्पू ने सर उठाया और कंचे दिखाते हुए कहा, अच्छे हैं ना? अप्पू की प्यारी और इस भोली बात को सुनकर ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया और वह भी हंस पड़ा। कंचे अपने बस्ते में भरकर अप्पू घर पहुंचा। माँ ने घबराकर पूछा, देर क्यों हो गई? उसने बस्ता हिलाकर दिखाया। बस्ते में कंचे ही कंचे देखकर माँ आश्चर्यचकित रह गई। माँ ने उससे हैरानी से पूछा, इतने सारे कंचे कहाँ से आए? अप्पू ने पिताजी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि पिताजी ने ही तो दी थी। अप्पू की माँ ने उसकी इस कार्य को देखकर दांतों तले उंगली दबा दी और फिर उससे पूछा कि कंचे तो ले आए ठीक है, पर खेलोगे किसके साथ? क्योंकि अप्पू की छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी और अब वह अकेला ही रह गया था। माँ को बेटी की याद आ गई और पलकें गीली हो गई। अप्पू समझ नहीं सका कि माँ क्यों रो रही है, इसलिए उसने कहा, माँ कंचे अच्छे नहीं है ना? माँ ने कहा, नहीं नहीं, कंचे बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहकर माँ ने अपने गाल को अप्पू के गाल से सटा दिए और दोनों हंसने लगे। माँ को इस तरह से खुश देखकर अप्पू का दिल भी खुशी से भर उठा। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह जो बच्चे होते हैं उन्हें उनकी चीज़ें, उनके खिलौने कितने प्यारे होते हैं, जो वो हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक उस तरह जिस तरह अप्पू सोचता रहता था। बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।